हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूं अफजल करीम और आप सभी का आज के इस लेक्चर में द मोस्ट वेलकम है, जिसमें आज का हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन मैथमेटिकल टूल्स। तो कुछ हम लेवल अप क्वेश्चंस जो है राइट करके लिखे रखे हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द अ पार्टिकल moves along the straight line ओके। और इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। विच कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पोजीशन, विच कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पोजीशन changes at a faster rate, changes at a faster rate। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा फास्टर रेट से? अब पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन से ही हमको समझ में आता है कि इक्वेशन जो है हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, विच कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पोजीशन चेंजेस अ फास्टर रेट, कौन सा पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी x कोऑर्डिनेट का पोजीशन चेंज कर रहा है या y कोऑर्डिनेट का फास्टर रेट से। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये पता लगाने के लिए जो है y का अगर हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं और ये डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट y का फास्टर रेट से चेंज हो रहा है। और यही अगर नेगेटिव आ गया, यही अगर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट फास्टर रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम dy बाई डी एक्स करें इस क्वेश्चन के लिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 5 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि आपका 3 आया। तो इसका मतलब क्या है कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स, कितना टाइम्स, 3 आया है तो 3 टाइम्स फास्टर देन x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। ओके, अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन को कभी कभी हम डेरिवेशन भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव्स रूट अंडर x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर का निकालिए। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसको एब्रोवेटेड फॉर्मेट में ना लिख करके पूरा डेप्थ में अगर लिखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स बाहर में है, रूट एक्स का स्क्वायर केवल x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। ओके, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो है डिफरेंशिएशन हम किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है हमको d अपॉन डी एक्स का x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का। ओके, तो एडिशन रूल में डिफरेंशिएशन का क्या होता है कि सबको सेग्रीगेटली आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन 2 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, मतलब 2 का डिफरेंशिएशन आपका विल बी 0। ओके, और d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर के 1 बचेगा, प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यस, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अगर cos a will be √3/2, okay, then tan 3a will be क्या होगा? ओके, cos a √3/2, अच्छा साइन में अगर होता तो साइन 60 √3/2 होता है, तो cos 30 में √3/2 यानी cos 30 कितना होता है? √3/2। मतलब क्या कि a हमारा 30 डिग्री है। अब इस a का मान अगर हम tan 3a में रख दें, tan 3a मतलब 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री will be tan 90 and tan 90 will be infinity, ओके। तो cos a अगर इतना होगा तो tan 3a इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएशन, ओके, x का प्लस 1/x का प्लस log x का प्लस tan x का। एडिशन रूल बोलता है कि सेग्रीगेटली आप डिफरेंशिएट कीजिए। x का डिफरेंशिएशन यानी कि dx/dx लिख सकते हैं, ओके, प्लस d/dx इंटू 1/x लिख सकते हैं, प्लस d/dx इंटू log x लिख सकते हैं, प्लस d/dx इंटू tan x लिख सकते हैं। यस और नो? दिस इज द सॉल्यूशन एंड d/dx क्या हो जाएगा? 1 dx, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? -1/x का स्क्वायर। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, ओके। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ये आपका आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है, the equation of curve is given as, question number 5, the equation of curve is given as, क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व? y is equal to x square plus 2 minus 3x, okay. The curve intersect the x axis, the curve, okay, intersects the x axis at, यानी x एक्सिस कोऑर्डिनेट बेसिकली आपको बताना है, x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा किस कोऑर्डिनेट में? मतलब कि बेसिकली आपको क्या पूछा गया है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कब होता है? जब y आपका 0 होगा, यानी कि सॉल्यूशन अगर हम करें तो c कब निकलता है? c में y इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। यस और नो? c इज नथिंग बट इंटरसेप्ट। c में y इज इक्वल टू 0 होता है। अगर हम इस इक्वेशन में 0 पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ओके। 10th में हम इसको सॉल्व करने का एक स्ट्रेटेजी देखे थे कि अगर हम 2 को ऐसे पार्ट्स में तोड़ें कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 आ जाए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x विल बी 1 एंड सेकेंड x विल बी 2। यानी कि अगर आपको कोऑर्डिनेट पूछा गया है कि कहां पे, किस कोऑर्डिनेट में इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस में,
ये वाली वैल्यूज है तो y इज इक्वल टू 0 है, यानी आप लिख सकते हैं 1,0 में पहला, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा 2,0। ओके, जहां पे फर्स्ट वाला टर्म x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड वाला टर्म y को रिप्रेजेंट करता है। दिस विल बी द फर्स्ट टर्म x एंड सेकेंड टर्म y को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस r of spherical bubble, क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस r of spherical bubble, okay, is change with टाइम t, टाइम t टाइम से चेंज हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय, वॉल्यूम इज गिवन बाय, rate of change of its volume is given by a radius r of spherical bubble, यानी रेडियस आपका कितना दे रखा है r दे रखा है। सॉल्यूशन रेडियस पहले से दे रखा है कि दिस विल बी द r। ओके ठीक है, बबल इज चेंज विद टाइम, अच्छा रेडियस चेंज हो रहा है मतलब कि यहाँ पे कुछ रेट है, तो रेट कितना है, रेट आपको दे रखा है dr/dt, क्योंकि समय से ही चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रेट ऑफ चेंज इन टाइम, जो कि आपका रेट निकालने का तरीका है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में निकलता है। अब मान लो कि रेट यहाँ पे किसके बारे में दिया है, रेडियस के बारे में, तो dr/dt हो जाएगा। आगे पढ़िए, रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, रेट ये तो आपका किसका रेट है, ये रेट है रेडियस का, रेडियस का। लेकिन रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट dv/dt इन टर्म्स ऑफ रेडियस क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये वॉल्यूम का रेट है, किसका रेट है, वॉल्यूम का रेट है, और ये कितना रेट है ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है कि आप dv/dt बताइए। ओके, तो dv/dt 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² होगा। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन मत कीजिए, एक r² निकाल लीजिए, dr/dt कीजिए, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। अगला है which of the following is equivalent of sin square theta, which of the following is equivalent of sin square theta, which of the following is equivalent of sin square theta। Question number 7, which of the following is equivalent of sin square theta। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली साउंड प्रॉब्लम हो गया था, अचानक से माइक ऑफ हो गया था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का इक्विवेलेंट क्या है। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको दो याद रखना होगा, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, और एक है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका है 1 प्लस cos 2 थीटा। आई थिंक हमने प्लस माइनस अपोजिट कर दिया है, cos में प्लस है और इसमें माइनस है, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला फॉर्मूला पर, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा आप बेसिकली यहां से निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई कोफिशिएंट फैक्टर साइन थीटा कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ इतना, ओके ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, वैल्यू ऑफ ln x प्लस ln x स्क्वायर प्लस ln x क्यूब प्लस ln x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 इज कितना होगा इसका वैल्यू। ओके, ये जनरल क्वेश्चन है, और बेसिकली इसका अगर आपको कैलकुलेशन मालूम नहीं है तो फिर ये आपको सॉल्व नहीं हो, सिंपल कैलकुलेशन है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपको ln x स्क्वायर, ln x क्यूब, ln x पर पावर 4 चाहे इंफिनिटी तक दे रखा है, लेकिन आपको ये चीज याद रखना होगा कि इसका जो x का पावर फैक्टर है वो बाहर आ जाता है, यानी क्वेश्चन में है ln x स्क्वायर प्लस ln x क्यूब प्लस ln x पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए ln x प्लस ln x स्क्वायर में x का पावर फैक्टर क्या है 2, तो 2 को सीधे आप नीचे उतार सकते हैं, 2 ln x लिख सकते हैं, ln x क्यूब को 3 ln x आप लिख सकते हैं, प्लस ln x पर पावर 4 को 4 ln x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो ये सब आपका आ जाएगा कितना, 4 3 7 एंड 2 9 एंड 1 10, यानी 10 ln x बाई 10, 10 10 कैंसल आउट, ln x is the correct answer for this question। ओके, 9th नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन है कि इफ, यदि log x प्लस 5 ऑन द बेस ई, log x प्लस 5 ऑन द बेस ई माइनस log x ऑन द बेस ई इज इक्वल टू log 3 ऑन द बेस ई के है, देन इस सिचुएशन में द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू निकालिए। सिंपल फॉर्मूला है, लॉगरिथम का जब कंसेप्ट हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मेट में है, कैसे फॉर्मेट में है, log a बाई बी का फॉर्मेट है, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं log a माइनस log b, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, log a माइनस log b, log a बाई बी लिख सकते हैं, अपोजिट भी लिख सकते हैं, वही कहानी है, log a माइनस log b इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a के जगह पर x प्लस 5 अपॉन b के जगह पर x ऑन द बेस, दोनों में सेम है, दैट इज e। ओके, इज इक्वल टू बराबर है किसके, log 3 ऑन द बेस e, दोनों साइड में log e है, ठीक है। अगर एंटी लॉग कंसेप्ट से भी चलेंगे तो सेम होगा, अदरवाइज आप इसके फैक्टर को इक्वल कर सकते हैं कि x प्लस 5 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 5
x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x, यानी 2x इज इक्वल टू 5, ओके, और x इज इक्वल टू 2.5, ये भी आपका करेक्ट है। x 5, ठीक है ठीक है ठीक है, 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, टोटल 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1001 की पावर 1/3, ओके, ठीक है। ये जो एक्चुअल में क्वेश्चन है बाइनोमियल इक्वेशन पर बेस्ड है। बाइनोमियल इक्वेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर 1/1 प्लस एक्स का पावर n रहे, ठीक है, तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। कब ये होता है, जब आपका x इज वेरी 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 मच लेस देन 1, तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, 1001 को क्या आप लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, ओके, इसकी पावर 1/3। लेकिन अगर हम इसको x के जगह पर मान लेते हैं तो 1 से तो बहुत ज्यादा 1 ही है, एग्जैक्टली 1 है, लेकिन 1 से बहुत कम हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1000 यहाँ पे निकाल लेंगे। 1000 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/1000, ओके, इसकी पावर 1/3। 1/3 का मतलब कि क्यूब रूट निकालिए 1000 का, कितना 3 बार, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। तो 1000 का वैल्यू आपका कितना आ गया क्यूब रूट में 10, क्यूब रूट में 10। अब इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 1 प्लस 0.001 की पावर 1/3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 होल इंटू 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है 1/3 और x कितना है 0 मल्टीप्लाई 0.001, तो ये आपका कुछ आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई, या एक और स्टेप आगे लेके जाएं तो 1 प्लस 0.0003 के आसपास आ जाएगा, 333 आएगा, ठीक है, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 1.0003, यानी आपका एक डेसिमल निकल जाएगा। तो 10.003 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 थोड़ा सा लैंग्वेजिक फॉर्म में है। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, द side of an equilateral triangle angle are increasing at the rate of, increasing at the rate of 2 centimeter per second, okay, the rate or rate at which, okay, the area increases when the side is 10 centimeter,
when the side is 10 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगा और एक दूसरे के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो वो 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। सॉल्यूशन, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड्स को x मान लेते हैं तो हमारा सबसे पहला साइड इज 10, साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। रेट ऑफ चेंज इन साइड यानी इंक्रीज एट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट, रेट दिया हुआ है कितना, रेट दिया है ऑफ साइड्स का कितना से इंक्रीज हो रहा है भाई, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी कि dx अपॉन dt को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो द रेट एट विच एरिया इंक्रीजेस यानी dA बाई dt आपको निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 आर स्क्वायर, ये होता है क्या, √3/4 आर स्क्वायर, √3/4 आर स्क्वायर, हाँ √3/4 आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकालना है तो आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, अगर हम dA बाई dt लिखें तो ये √3/4 इंटू 2r आ जाएगा, लेकिन एक r को निकाल करके हम 2r काय करेंगे, x माने हैं साइड तो x लिखते हैं, ओके। एक x की वैल्यू कितनी है 10, मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो √3/4 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 2 डी एक्स बाई डी टी 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10√3 विल बी द करेक्ट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एपी सीरीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, द 10th टर्म, 10वां टर्म जो है फ्रॉम द एंड, अच्छा फ्रॉम द एंड, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्लास 10th में भी है। इज द, अच्छा एपी कितना है 5, 8, 11, अच्छा डिफरेंस 3 का है, is 95, 10 term form last से, then the number of terms in the AP series are, then the number of terms in the AP series are, okay। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए मतलब एडिशन, ठीक है एडिशन, और एक होता है जीपी सीरीज जिसमें जंपिंग टैप पैटर्न आता है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन आप याद रख सकते हैं कि 2, 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, वो जीपी सीरीज हो गया। लेकिन एपी सीरीज में एडिशन होता है, ठीक है। लास्ट से 10th टर्म 95 दिया हुआ है, यानी शुरुआत से वो एक टर्म कम होगा। अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सॉल्यूशन लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है मान लेते हैं, लेट करते हैं कि वो n है, ओके। तो लास्ट से 10वां टर्म 95 है, तो शुरू से अगर देखेंगे तो वो कितना होगा, शुरू से यानी नंबर ऑफ टर्म्स, गिवन नंबर ऑफ टर्म्स, गिवन नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग कितना है, ये है सर n-9, फॉर्मूला में ये पुट होगा n-9। हम जानते हैं कि a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 होल इंटू डी होता है। a n क्या है, लास्ट टर्म जो गिवन है,
a प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी होता है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ए इज फर्स्ट टर्म। ओके, तो ए एन, लेकिन ए एन एक्चुअल में गिवन है ही नहीं। ए एन माइनस नाइन्थ टर्म गिवन है, तो क्या हम ए एन माइनस नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला यहां से लगा सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन की जगह पर एन माइनस नाइन माइनस वन कर सकते हैं, यस, इंटू डी। ठीक है, ओके। ए एन माइनस नाइन्थ टर्म कितना है? वो है 95, तो यहाँ पे 95 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म इज 5, ओके, प्लस एन, एन निकालना है, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10। डिफरेंस कॉमन कितना है? 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 आ जाएगा। 95 माइनस 5 90, ओके, 90 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस 10, ये आपका आ जाएगा 30। ओके, तो यहां से n इज इक्वल टू 30 प्लस 10 यानी कि 40 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्या क्वेश्चन है? साइन 20 साइन 70 माइनस कॉस 20 कॉस 70 का वैल्यू क्या होगा? ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन एक जगह पर कॉस एक जगह पर। क्या फॉर्मूला कॉस ए माइनस है यानी प्लस बी का ऐसे होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है कि फॉर्मूला में कॉस वाला टर्म्स पहले आता है, लेकिन क्वेश्चन में साइन वाला टर्म पहले है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो क्या क्वेश्चन में माइनस को कॉमन लेकर के इस टर्म को फर्स्ट में कर सकते हैं, cos 20 cos 70 माइनस साइन 20 साइन 70। ठीक है, क्या एग्जैक्टली इसी टर्म्स के बराबर आ गया? हाँ, माइनस बाहर है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज cos a प्लस बी, a 20 प्लस b 70, 20 plus 70 is 90 minus cos 90 and cos 90 will be infinity, that's the value of infinity. Okay, oh sorry 10 90 infinity होता है ना। cos 90 sin 0 की वैल्यू 0, cos 90 भी 0 ही होगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज, अगर x इज इक्वल टू ए टी का पावर 4 एंड y इज इक्वल टू बी टी क्यूब हो जाए, देन dy बाई डी एक्स निकालिए। सो मच इजी क्वेश्चन, x इतना है y इतना है, ठीक है, टाइम का रिलेशन है दोनों में। तो अगर हम इस सिचुएशन में x के लिए dx अपॉन dt निकालेंगे तो क्या होगा? ये 4t क्यूब हो जाएगा सर। और इस सिचुएशन के लिए dy अपॉन dt निकालेंगे तो ये 3bt स्क्वायर होगा। dy बाई डी एक्स चाहिए, यानी कि अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, तो क्या ये आपका आ जाएगा dy बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी टी कितना है? 3bt स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी कितना है? 4t
क्यूब, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, टी स्क्वायर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स विल बी 3b/4 4 4 480 क्यूब है यहाँ पे, 80 क्यूब 80, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन बचेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्या है? 15 है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 1, यानी ये फंक्शन दिया हुआ है और मिनिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी आपका टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो उस टर्म को क्या कीजिए, पहले एक बार डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, dy बाई x के रिस्पेक्ट में है तो dy बाई dx कीजिए। अगर ये जीरो आता है तो 2 केसेस हैं, दूसरे बार डिफरेंशिएट कीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ये नेगेटिव में आता है तो x का वैल्यू मिनिमा आएगा, अगर डी स्क्वायर बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आता है तो वहां पे मिनिमा होगा और ये मैक्सिमा होगा, ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमा एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमा, ओके, ये आपको जानना जरूरी है। तो अगर हम इस फंक्शन को, फंक्शन इज सॉल्यूशन यहां पे करते हैं, फंक्शन इज 5x² माइनस 2x प्लस 1, ओके, अगर यहां पे हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में और इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो ये आपका होगा 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 10x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2/10 मीन्स 1/5, ओके, ये आ गया x की वैल्यू। सेकेंड टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे अगर इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 10 एक पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब इसी वैल्यू में मैक्सिमा होगा, इसी वैल्यू में मिनिमा होगा, सॉरी इसी वैल्यू में मिनिमा होगा। मिनिमा कब होगा? जब x का वैल्यू 1/5 रखेंगे। तो ठीक है, इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू 1/5 रखते हैं। अगर हम y इज इक्वल टू हमारा क्या है 5x² माइनस 2x प्लस 1, x का वैल्यू 1/5, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1, ओके, ये आपका आएगा 5 से 5 कैंसिल आउट 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे 5, 1 माइनस 2 प्लस 5, 5 1 6, 6 माइनस 2 4, 4/5 इज योर करेक्ट आंसर, 4/5 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट 2 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आप इंटीग्रेशन कीजिए 3x² का 2 से, इसका वैल्यू क्या होगा, और आप डिफरेंशिएशन कीजिए x³ प्लस 2x प्लस c का dx, ओके, तो इसका वैल्यू क्या, कोई दिक्कत नहीं, d/dx कीजिए, ओके, इसका वैल्यू क्या होगा, ये दोनों का वैल्यू हमको पूछा। तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो सिंपल है, 3x² प्लस 2 का इंटीग्रेशन जो होगा ये कितना होगा 3x³ 3 प्लस 2x प्लस c कांस्टेंट होगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, x³ प्लस 2x प्लस c विल बी द करेक्ट आंसर। और इसी टर्म का डिफरेंशिएशन भी करना है, यानी कि dx³
डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू सी। ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका अगर हम करें तो इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 प्लस सी का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि सी कांस्टेंट माना जाएगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2, यानी एक दूसरे को ही इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कर दिया गया है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि आप साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए, कॉस 127 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, tan 303 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, और cos 307 डिग्री का क्या वैल्यू होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एक वैल्यू याद रखना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बेसिकली याद रखना पड़ेगा कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल किस टाइप का है, ट्रायंगल है कुछ ऐसा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी एंगल मानते हैं थीटा, थीटा के सामने वाला ये जो P है, थीटा के सामने क्या होता है P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूस और B बेस, थीटा के सामने वाला P, ये B और ये H हमेशा वैसे ही रहता है, P और B आपस में इंटरचेंजेस हो सकता है। अगर थीटा के सामने वाला 3 होगा और ये 4 होगा तो ये H तो 5 होगा ही, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। अगर ये 3 हुआ, ये 4 और ये 5 हुआ तो थीटा विल बी 37 डिग्री। अब यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाइए या टेन थीटा का फॉर्मूला। अब ये 90, ये 37, तो ये जो एंगल होता है 53 डिग्री, तीनों का एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, 53 प्लस 37 विल बी 90 एंड 90 विल बी 180, ठीक है। तो अगर साइन 53 पूछे तो P बाई एच, यानी P ये हो जाएगा 4/5, साइन 37 पूछा है तो P बाई एच, P ये है, H 5 है, यानी 3/5 इसका वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहां पे cos इतना है तो आप इसको cos 180 डिग्री माइनस, अच्छा 53 डिग्री करेंगे तो 127 आ जाएगा। हाँ, cos 180 में तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है सब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पोजिशन पॉजिटिव और यहाँ पे ऑल शुगर 2 10 पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा, यानी इस फैक्टर में होगा, तो ये आपको लिख सकते हैं माइनस कॉस 53 डिग्री and minus cos 53 degree will be b by h cos 53, 53 के लिए b ये हो जाएगा, h ये हो जाएगा, यानी -3/5 tan 307। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं tan 360 माइनस 53 डिग्री, क्या ऐसे लिख सकते हैं 307, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये हुआ tan 360 यानी इसमें आ गया -53 यानी इस पोजीशन में, ठीक है। अगर इस पोजीशन में आया तो 10 तो पॉजिटिव नहीं होता है, माइनस नेगेटिव होता है, तो -1053 डिग्री आप लिख सकते हैं। -1053 tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, 4/3 tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, ओके, -4/3 ये आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं cos, इसको भी 360 माइनस 53 डिग्री लिख सकते हैं, cos 360 माइनस 53 मतलब इसी कोऑर्डिनेट में,
और इस कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी इसको आप लिख सकते हैं कॉस 53 डिग्री और कॉस 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।